सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। और आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ, जो कि है बहुत ज़ोरदार, शानदार और मज़ेदार। जैसे कि आपको पता है कि मेरी मोस्टली जो वीडियोस होती है वो एक कहानी से रिलेटेड होती है। तो आज की जो कहानी है, इसका जो टॉपिक है वो है धक्का। सीधा चलते हैं कहानी के ऊपर। एक गांव होता है जहां पे बहुत मनुष्यत छा रखी होती है। तभी वहां रिपब्लिक भारत की नज़र पड़ती है और रिपब्लिक भारत के जो होस्ट होते हैं वो होते हैं अर्नब गोस्वामी। और वो पूछते हैं पूरे गांव वाले से, तो क्यों इतनी मनुष्यत छा रखी है। तो गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव में कुछ करने को नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे पैसे नहीं कमा पा रहे, बेरोजगारी नेक्स्ट लेवल हो रही है। तो अर्नब गोस्वामी को आइडिया आता है और वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इस गांव के लिए कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो गांव वालों से वो बात करते हैं। गांव वालों को बोलते हैं कि एक काम करते हैं, क्यों ना इस गाँव में एक रेस लगाया जाए। एक ऐसा प्रोग्राम सेट करते हैं जहाँ पे हम एक रेस का पार्टिसिपेंट्स करते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेंट को कुछ ना कुछ इनाम देंगे। तो पूरा गांव उस बात को सुनने के लिए आ जाता है। तो अनाउंसमेंट इस तरीके से होती है कि कल हम जो हमारे गांव का तालाब है, जो कि पिछले कितने सालों से बंद है, हम उस तालाब को चालू करेंगे। और उस तालाब के ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो भी उस रेस को कंप्लीट करेगा उसको हम 1 करोड़ रुपये, एक घर और एक गाड़ी देंगे। पूरे गांव में मज़े का माहौल हो जाता है। सब एक दूसरे को शाबाशी देते हैं और सारे मैनिफेस्टेशन करने पे लग जाते हैं कि आज तो हम 1 करोड़ जीत के ही रहेंगे, घर जीत के रहेंगे। तो सारे लोग अगले दिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जैसे ही रेस स्टार्ट हो रही होती है, तो रेस स्टार्ट होने से पहले एक और अनाउंसमेंट होती है कि जो भी इस रेस को जीतेगा, उस रेस को जीतने वाले इंसान को गाड़ी, घर और बंगला मिलेगा और एक बाइक भी मिलेगी। तो पूरा गांव में अलग से शोर हो जाता है। जो मनुष्य छा रखी होती है वो सब जगह एक खुशी सा माहौल हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही मैं पॉजिटिव वाइब्स की बात करना शुरू, यहाँ पे अचानक से हवा चलने लग गई है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि उस पॉजिटिविटी को आप समझ नहीं सकते, जहाँ पे आपको रातों रात आपकी ज़िंदगी बदलने का मौका मिलता है। पूरा गांव खुश हो जाता है। सब अपने बाबू सोना के साथ आते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, यस हम जीतेंगे, सारी चीज़ें होगी। और ऐसे करते 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 रेस स्टार्ट होती है। तो जैसी रेस स्टार्ट होती है उसके बाद एक और अनाउंसमेंट होती है कि जितना भी प्राइजिंग हम जो रखा है और जो प्राइज़ हमने रखा है वो ज़रूर मिलेगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमने कल रात को यहाँ पे 10 से 15 भूखे मगरमच्छ छोड़ दिया है, जिन्होंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है। तो रेस स्टार्ट होती है 1 2 3। जैसी रेस स्टार्ट होती है, सुबह के 6 बज रहे होते हैं, 7 बजता है, कोई कूदी नहीं मारता पानी में। 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, ब्रेक टाइम हो जाता है। SBI वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी आ जाते हैं और उनका ब्रेक भी हो जाता है ख़त्म। फिर भी कोई छलांग नहीं मारता। 3 बजते हैं, 4 बजते हैं और 5 बजते हैं। तभी अर्नब गोस्वामी का गुस्सा आता है और वो कहता है मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। तो जैसे ही अर्नब गोस्वामी को पता चलता है कि कोई कूदी नहीं मारने वाला था, तो वो अपनी पूरी टीम को बोलता है कि पैकअप, अब हो गया रेस, अब यहाँ पे कोई कूदी नहीं मारने वाला। तो ऐसे करते करते वो 1 घंटा और वेट करते हैं। सूर्य अस्त हो जाता है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, कोई कूदी नहीं मारता। तो सारे मीडिया वाले बिल्कुल नाराज़ होके, क्योंकि उनको वहाँ पे कंटेंट नहीं मिल पाता, तो वो सोचते हैं कि अब तो हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया है। तो वो डिसाइड करते हैं कि चलो भाई अब सब ना सामान पैक कर देते हैं। तो जैसे ही वो सामान पैक कर रहे होते हैं, तभी उनको एक आवाज़ आती है, टपक 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 ट्रररर। और जैसे ही वो देखते हैं कि किसी एक बंदे ने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक वो रेस को कंप्लीट कर देते हैं। मीडिया वाले अपना कैमरा निकालते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट से पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको, कैसे बताइए, आप क्या बोलना चाहोगे इंडिया की जनता को, आपने 1 करोड़ रुपए जीते, ये लो आपकी गाड़ी, आपके लो बंगले की चाबी, ये लो अपने घर की चाबी, कैसे किया आपने, आप बताइए, आपके अंदर कैसे जज्बा आया, सुबह से लेके किसी की हिम्मत नहीं हुई। कहता वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मॉरल ये है कि कभी ना कभी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वे में किसी न किसी ने आपको लाइफ में धक्का मारा है और वहाँ से आप अपनी सक्सेस की सीढ़ियों को चूज़ किया है और आप उस सक्सेस को पाया है। तो आप प्लीज़ उन लोगों को याद करें जिन लोगों ने आपको हेल्प करी है आपके टाइम पे, उस टाइम पे जब आप बिल्कुल अपने लोवेस्ट फेज पे थे, जब अपनी लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ योर प्लान ए, प्लान बी, और आप अपने प्लान ए और बी से कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन थे। यू आर इन द डायलेमा दैट व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट। बट अनफॉर्चुनेटली उस इंसान ने वहाँ पे धक्का मार के उसके जो गट्स फीलिंग थी, जो वो कर सकता था, जो कि उसको नहीं पता था कि वो कर सकता है, वो सिर्फ धक्के ने उसका पूरा काम कर दिया। आप प्लीज़ उन लोगों को अपने साथ जोड़े, उन लोगों के साथ रहे जिन्होंने आपकी लाइफ में ये पुश आपको किया है, और प्लीज़ आप उनको थैंक यू बोले और ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। यकीन मानना दोस्त, आपको किसी ने इंटेंशनली अनइंटेंशनली वे में धक्का ज़रूर मारा होगा, बट आप जब उसकी फ्यूचर सिक चीज़ पे देखोगे तो
ऑलवेज यू विल बी इन दी हैप्पी थिंग, बिकॉज कभी कभी हमारे साथ बहुत बुरा हो जाता है, हम चीज़ों को लेके ग्रजेस लेके बैठ जाते हैं। तो आपको ग्रजेस लेके नहीं बैठना। यू नेवर नो कि आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या हो सकती है। हो सकता था कि वो जो इंसान जो पानी में कूदा है उसको मगरमच्छ खा सकता था, बट इस केस में उसकी फेवर में केस हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड ऐसे ही आप भी कभी लाइफ में ऐसे स्टक हो जाते हो जहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, तो यू नीड टू फाइंड दोज पीपल इन योर लाइफ हु इज़ पुशिंग यू टू डू समथिंग। सो आप उन लोगों को प्लीज़ इस वीडियो में टैग करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और आप लोगों से मैं सिर्फ यही कहना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्त आपको कोशिश करनी नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी जीत भी नहीं होती है। सो इट इज़ लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पेन है, तो आई विल आस्क यू टू कि आप इस पेन को उठाइए, राइट। इस पेन को उठाने का ट्राई करिए। तो आपने पेन उठा लिया, राइट? नहीं, आप समझी नहीं। मैंने बोला आप ये पेन को उठाने का ट्राई करिए, आप फिर पेन उठा लोगे। तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आप पेन उठाओगे या तो नहीं उठाओगे। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मैंने कोशिश तो करी थी ना उसको उठाने के लिए। और थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ मेरी ऑडियंस को। एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है। ये पीछे घर है, यहाँ आग लग गई। अब मैं सुपरमैन बन के, क्रिश बन के चला गया वहाँ पे बचाने के लिए। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो आग में तड़प रही है, और मैं उसको बचाने जाता हूँ और मैं उसको नहीं बचा पाता हूँ। तो क्या मैं आके ये बोल सकता हूँ जनता को कि मैंने कोशिश करी थी? और क्या वो मेरी कोशिश जायज़ होगी? नहीं, राइट? सो द थिंग इज़ लाइक कि आप कोशिश मत करें, या तो करें या तो ना करें। सो कहते हैं कि इंडिया में ना दो कैटेगरीज होती है, मेल और फीमेल। जो बीच वाली कैटेगरी है ना, उसको लोग बड़ा परेशान करते हैं। तो या तो इस तरफ हो जाओ या तो उस तरफ हो जाए, बीच में मत रहो। बिकॉज आप जब किसी कन्फ्यूजन में रहते हो, आप बीच में रहते हो, तो फिर आप बीच में ही रह जाते हो, फिर आप ताली बजाने के काम आते हो। तो मेक श्योर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले। कोई चीज़ है जो आपकी स्टक हो रखी है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ प्लानिंग ऑफ एक्शन नहीं समझ आ रहा है, कैसे होगा, क्यों होगा, आप करके देखो। साइमल्टेनियसली यू विल फाइंड अ वे। एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एंड आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। एंड ऐसे ही आपके दिलों पे राज कर पाऊँ, यही मेरी तमन्ना है। और एक दिन ज़रूर आपको मैं किसी पॉडकास्ट में ज़रूर मिलूँगा। एंड फिर आप मुझे वहाँ पे प्लीज़ कमेंट करें कि फाइनली आई हैव अचीव समथिंग। आप मुझे सपोर्ट करें, कल लाइफ में मैं अच्छे मुकाम पे होऊंगा तो मैं आपको भी सपोर्ट करूँगा। ये वादा है आपका, और ये वादा मेरा भी है आपसे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।